Good morning students, how are you? Hope you all are well. I think in the previous video we were studying about the first chapter of your EVS. Fine, all of you are having the book and your chapter name is My Family. ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था about your mother कि मम्मा के बहुत सारे नाम कौन कौन से होते हैं. इस बात के लिए मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, ओरल ही दिया था, है ना. ओके और हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, पढ़ा था ना. तो जॉइंट फैमिली क्या थी, जिसमें बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं, कज़न्स होते हैं और हम खुद भी होते हैं. ठीक है, और हमारे सिबलिंग्स मैंने बताया था ना, जो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर को सिबलिंग कहा जाता है और बाकी सारे जो भाई बहन होते हैं दूसरे, उनको कज़न्स कहा जाता है. तो ये डिफरेंस था कज़न में और सिबलिंग में. और दूसरी टाइप की फैमिली पढ़ी थी हमने, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं. ठीक है, याद आ गया? गुड. और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जैसे आपकी मम्मा आपके बहुत सारे नाम लेती है ना प्यार से, ऐसी मम्मा के भी बहुत सारे नाम होते हैं. पता किया आपने? ठीक है, जब आपसे हम मिलेंगे तब हमको बताना कि मम्मा के कौन कौन से नाम होते हैं. ठीक. अच्छा, इसके अलावा इसमें बताया गया है कि वी सेलिब्रेट द मदर्स डे इन द स्कूल और एट होम. अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपने मदर्स डे कभी सेलिब्रेट किया है? कभी पक्का किया होगा. स्पेशली गर्ल्स तो पक्का करती हैं, है ना. जो प्यारी प्यारी बेटियां होती हैं ना, वो अपनी मम्मा के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाती हैं. बॉयज़ का तो नहीं पता, उनको तो याद रहता है कि नहीं रहता है ना. ऐसा ही होता है ना, शैतान होते हैं बच्चे. चलो कोई नहीं, अभी हम पढ़ते हैं यहाँ. आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? A mother is an important member of a family. हमें पता है कि मम्मा जो होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली में. क्यों फैमिली में इतनी इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद सारे काम किससे बोलते हो? खाना चाहिए तो मम्मा दे दो, नहाना है तो मम्मा नहला देगी ना, स्कूल के लिए रेडी करना है तो मम्मा रेडी कर देगी, पापा के लिए टिफ़िन बनाना है तो मम्मा कर देगी, दादी जी के लिए चाय बनानी है, दादाजी के लिए समोसे बनाने हैं, कुछ भी काम हो आप सबसे पहले किसको आवाज़ लगाते हो? मम्मा को. और एक और बात बहुत अच्छी पता है, कभी मान लो कि आप खेल रहे हो और आप गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? मम्मा, है ना. यही निकलता है ना मुंह से. कभी ऐसा निकलता है ओ दादाजी या दादी जी या पापा? नहीं निकलता ना. कभी आप डर जाते हो, अगर मान लो आप अंदर कमरे में बैठे हो और लाइट चली जाती है, एकदम से आप डर जाते हो, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ मम्मा. ऐसा होता है ना. इसका मतलब सोच लो कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर मदर इज़. तो मम्मा इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी लव्स यू, शी लव ऑल. वो सबको, जो भी घर में होते हैं, वो सबको कितना प्यार करती है, सबके लिए कितना सारा काम करती है और सब लोग भी उनको उतना ही प्यार करते हैं, है ना. और इसीलिए हम मदर्स डे भी मनाते हैं. मदर्स डे के लिए के दिन आप अगर कभी आप भूल जाते हो तो आगे से याद रखना, अपनी मम्मा के लिए आपका लव है, जो आपकी केयर है, वो आप शो कर सकते हो. मम्मा को कोई गिफ्ट दे सकते हो या फिर मम्मा को अपना ग्रीटिंग कार्ड बना के दे सकते हो. वैसे तो मम्मा बेचारी सीधी सादी होती है, उसको तो एक किस दे दो गाल पे, मम्मा की गिफ्ट हो गई, है ना. ठीक है, अब हम यहाँ से रीडिंग करते हैं. अ मदर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली. अच्छा, एक बात और सुनो, जब मैं रीडिंग करवा रही हूँ सब बच्चे अपनी बुक लेकर बैठेंगे साथ में, ठीक, और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. मैं साथ में जितने भी हार्ड वर्ड्स आते हैं ना, वो सब ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगी और आप उसको नोट कर लीजिएगा. ठीक. तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स क्या क्या थे वो मैं लिख देती हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट, joint family. Second was nuclear family. Third was, अभी तक ये मैं तब के लिख रही हूँ, अभी तक जो हमने एक ही पैराग्राफ पढ़ा था तो उसके लिए लिख रही हूँ. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए. अ मदर इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली.
एक मदर फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर होती है। इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, ठीक है। और मेंबर मीन्स होता है सदस्य। ये सब मैं आपको क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग्स बाद में लिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है। हार्ड वर्ड्स जो भी हम लिख रहे हैं उनको आपको नोट करना है और उनकी स्पेलिंग और स्पेलिंग के साथ उनको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, वी सेलिब्रेट द मदर्स डे इन स्कूल और एट होम। हम सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को स्कूल में या अपने घर पे। सेलिब्रेट करने का मतलब तो सबको पता होगा, किसी भी फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं ना, या किसी भी ओकेशन को तो हम उसको मनाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं सेलिब्रेट करना। अ मदर इज़ कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। एक मम्मा को बहुत सारे नाम से बुलाया जा सकता है। क्या क्या? कुछ लोग मम्मा को आई बोलते हैं। ये देखो फिगर में बने हुए हैं ना अलग अलग छोटे छोटे बच्चे। अब आपको ये पता करना है कि ये कौन कौन है। ये हिंदू है, ये शायद पर्शियन है, ये सिख है ना। तो ये सब आपका असाइनमेंट है कि आपको इन सब को पता करना है कि ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपको पेंसिल से, पेन से नहीं, सिंपल छोटा सा पेंसिल से लिख देना है। जैसे कि ये सिख है, ये हिंदू है, ठीक है। तो आपको इन लोगों को सबको ढूंढ कर लिखना है और मैं आपको फिर ये बताऊंगी कल कि आपका होमवर्क आपने सही किया है कि नहीं किया है। आपने जो ढूंढा है वो राइट है कि रॉन्ग है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो, ये जो बच्चा है वो अपनी मम्मा को आई बुलाता है। ये जो बच्चा है वो बेबे बोलता है, ये बा बोलता है और ये माँ बोलता है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि आई कौन बोलते हैं। महाराष्ट्रियन होते हैं वो बोलते हैं क्या। और ये तो सिख दिख रहा है। ये बा कौन बोलता है अपनी मम्मा को और माँ कौन बोलता है अपनी मम्मा को। तो ये सब आपको पता करके यहाँ पे नीचे छोटा छोटा सुंदर पेंसिल से लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा होमवर्क है, कुछ खास नहीं है। अब सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज मतलब अ मदर टेक्स केयर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एक माँ अपने फैमिली की सभी सदस्यों का ख्याल रखती है। सभी सदस्यों का ख्याल रखती है, वो सबकी देखभाल करती है। शी वर्क्स इन ऑफिस, डज हाउस होल्ड चोर्स, कुक्स फॉर एवरीवन एंड ऑल्सो टीचेस द चिल्ड्रन। अब देखा है ना मम्मी क्या क्या काम करती है। मम्मा ऑफिस जाती है, हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के सारे काम भी करती है। खाना कौन बनाता है? मम्मा बनाती है। अगर घर में कुछ डस्टिंग करनी होती है, कहीं कुछ आपने फैला दिया, गंदा हो गया घर में, तो कौन साफ़ करता है? मम्मा साफ़ करती है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े कौन धोता है? मम्मा धोती है। एंड शी कुक्स फॉर एवरीवन, वो सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। एंड ऑल्सो टीचेस द चिल्ड्रन, जनरली पापा भी पढ़ाते हैं, वैसे दादाजी दादी कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी मम्मा भी आपको पढ़ाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मदर कितने सारे काम करती है। वो सबका ख्याल रखती है फैमिली मेम्बर्स का, उसके अलावा ढेर सारे काम करती है। शी गोज़ ऑफिस, शी डज हाउस होल्ड चोर्स, कुक्स फॉर एवरीवन एंड ऑल्सो टीचेस द चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब इसमें हम ये हार्ड वर्ड्स आपने लिख लिए। अच्छा, इसके अलावा जो हार्ड वर्ड्स मैं लिखवा रही हूँ, इसके अलावा अगर आपको, क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे हो साथ साथ में, तो हो सकता है कि आपको और भी वर्ड्स कुछ ऐसे लगते हो जो हार्ड लगते हो, तो आप पेंसिल से खुद अपनी बुक में उनको अंडरलाइन करोगे और उसके बाद या तो मुझसे मीनिंग पूछ लेना या फिर घर पे मम्मा से या डैडी से, किसी से भी मीनिंग पूछ लेना उसका, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हार्ड वर्ड्स लिखवाऊँ उसके अलावा आपको सब आता हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि उसके अलावा भी कोई ऐसा वर्ड लगे जो आपको लगे कि हार्ड है, मैम ने तो नहीं लिखवाया बट मुझे पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो भी हार्ड वर्ड आपको लगता है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करोगे और वहीं छोटा सा उसका मीनिंग ढूंढ कर लिख लोगे, या तो गूगल पे ढूंढ लोगे या डिक्शनरी में ढूंढ लोगे, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है, बिकॉज यू आर अ बिग बॉय नाउ, और आप बॉय और गर्ल जो भी, यू आर अ बिग चाइल्ड नाउ, तो इसीलिए आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनोगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, एकदम मन लगा के, ठीक है। तो मैंने तो जो पढ़ाया, साथ में अगर आपको कोई और वर्ड्स भी हार्ड लगते हैं तो आप क्या करोगे, उसके अंदर अंडरलाइन करके उसका मीनिंग ढूंढ के लिखोगे, ठीक है, और याद भी करोगे। अब ये देखिए,
एक फैमिली ट्री दिया गया है। ये दिख रहा है आपको, ये ट्री जैसा जो बनाया है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अब जब ऐसा ट्री होता है ना, इसे फैमिली ट्री कहते हैं। ये फैमिली ट्री कोई मैंगो ट्री की तरह नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बुक में बनाया है, ताकि आप एक फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से मतलब समझ सको। देखो, आपने कोई प्लांट देखा है, कोई ट्री देखा है, उसमें क्या क्या होता है, देखें जरा। एक काम करते हैं, हार्ड वर्ड्स जो भी अभी और आएंगे ना बीच बीच में पढ़ते पढ़ते, वो मैं आपको यहाँ पर लिखती जाऊंगी, ठीक है? अभी हम एक और चीज समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या? फैमिली ट्री। ये कोई नेचुरल ट्री नहीं होता है, बस आपको कुछ समझाना है, इसीलिए एक ट्री की तरह इसको बनाया गया है। अब वो आपको क्या समझाना चाहते हैं वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके का ट्री होता है, सब बच्चों ने देखा है। ट्री में सबसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? रूट्स होती हैं और स्टेम होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये स्टेम है, ठीक, और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है ना? तो अब इस ब्रांचेस में बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसी तरीके से हम अपने फैमिली को एक ट्री की तरह अगर मानते हैं तो हम क्या देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि एक ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही हमारी फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फ्लावर्स की तरह होते हैं, फ्रूट्स की तरह होते हैं, जो बहुत क्यूट क्यूट होते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी ट्री कब सुंदर दिखता है? जब उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, है ना? इसी तरीके से हमारी फैमिली कब सुंदर लगती है? जब उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, जो शैतानियाँ करते हैं, जो पिटाई भी खाते हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, सबको प्यार करते हैं, है ना? तो आपके बगैर, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप तो सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हो, तो बच्चों के बगैर तो कोई फैमिली सुंदर लग ही नहीं सकती, ठीक है? तो इस तरीके से सिर्फ इसलिए ही हमने एक फैमिली ट्री बताया है, अदरवाइज कोई ऐसे फैमिली ट्री होता नहीं है कि आप ढूंढने निकल जाओ गार्डन में कि भाई मैंगो ट्री देखा है, शीशम ट्री देखा है, पीपल का ट्री देखा है, ये मैंगो फैमिली ट्री कौन सा होता है? तो फैमिली ट्री ऐसा कोई ट्री नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप ये समझ सको कि जैसे ट्री बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना? ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी जो फैमिली होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक? अब देखो, इसमें क्या दिखाते हैं? पेरेंट्स होते हैं, या तो हम इसको ग्रांड पेरेंट बोलते हैं। सबसे पहला नंबर किसका आएगा? ग्रांड पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है? फिर कौन आएंगे? पेरेंट्स आएंगे, फादर और मदर, ठीक है? फिर आएंगे जितने भी, अगर आप कितने भी बच्चे हो सकते हो, तो फिर आते हैं चिल्ड्रन। आप किसी भी फैमिली में देखो तो एक चाइल्ड भी हो सकता है, 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं ना? तो ये एक छोटा सा फैमिली ट्री है। अभी मैं आपको इसको और आगे समझाऊंगी। आपकी बुक में आपकी मम्मा के घर के बारे में बताया है सबसे पहले, लेकिन फिलहाल उससे पहले आप ये समझो, अब हम आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रहते हैं, या हो सकता है कि वो दूसरी सिटी में भी रहते हो, पर होते हैं, ठीक है? उसके बाद फादर होते हैं, मदर होती है और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक? अब ये तो हो गई आपकी फैमिली, लेकिन कभी आपने ये सोचा है? अच्छा, एक काम करोगे, चलो छोड़ो, रहने दो। अब हमने ये सोचा है क्या कभी? ये तो आपकी फैमिली हो गई, लेकिन आपकी मदर की कैसी फैमिली होगी, ये कभी सोचा है? तो देखो, अभी मैं आपको आपकी मदर की फैमिली ट्री के बारे में बताती हूँ। माई मदर्स फैमिली ट्री।
अब आप जरा ध्यान से सोच के देखना कि ये तो हो गई आपकी मदर, आपकी मम्मा, ठीक है। अब मम्मा के भी तो पापा और मम्मा होंगे, यानी कि नाना और नानी होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगेन ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मम्मा के हो सकता है कि कोई ब्रदर भी हो, तो वो क्या होते हैं आपके अंकल होते। और जब आपकी मम्मा की शादी हुई थी तो मम्मा के भैया की भी शादी हुई होगी, तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, एक आंट भी मिलेंगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मम्मा की कोई सिस्टर हो, वो क्या कहलाएंगी, आंट कहलाएंगी। और उनकी भी तो शादी हुई होगी तो वो फिर अंकल कहलाएंगे। और फिर उनके भी तो बच्चे हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कजन्स हो जाएंगे। फिर से समझाती हूँ, इसको ध्यान से समझो। आपकी मम्मा, ठीक है, उनके मम्मा पापा यानी कि आपके नाना और नानी, तो वो हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब मम्मा के कोई भैया भी तो हो सकते हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हो, मामा जी बोलते हो, मामू बोलते हो, तो वो मामू, तो ये हो गए मामा जी, ठीक है। और मामी भी तो होती है साथ में, तो हिंदी में हम मामा जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम अंकल बोलते हैं। मामी को क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो अंकल और आंट मतलब ये मामा और ये मामी जी। अब मामा और मामी जी के कुछ बच्चे भी होते हैं, वो आते हैं ना आपके घर में दिवाली पे, वो आपके कजन्स होते हैं, तो ये हो गए आपके कजन्स, ठीक है। अब मम्मा की कोई सिस्टर भी हो सकती है, जैसे आपकी सिस्टर होती है वैसे आपकी मम्मा की भी सिस्टर होती है, जिसको आप क्या कहते हो, मासी कहते हो, है ना। मासी होती है तो मौसा जी भी होते हैं, ठीक है। तो ये मौसी और मौसा जी, अब उनके भी तो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो वो भी आपके कज़न हो गए। तो देख रहे हो, हर किसी की फैमिली का अलग अलग ट्री होता है। एक आपकी फैमिली का ट्री है, ठीक, और लेकिन आपकी मदर की फैमिली का ट्री भी है। तो देखो आपकी बुक में कितने अच्छे से समझाया है, दिखाई दे रहा है बच्चों को। ये आपकी मम्मा है बीच में, ठीक है। ये मम्मा के भी मम्मा और पापा, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, नानी और नाना, ठीक है। अब ये जो थे ना, ये मामा जी और ये मामी, क्योंकि मम्मा के भाई और उनकी वाइफ, ठीक है, अंकल एंड आंट। अब मम्मा की एक सिस्टर भी थी, तो वो मासी और मौसा जी, तो ये भी इंग्लिश में बोलेंगे अंकल एंड आंट। अब ये मामा और मामी के दो चिल्ड्रन छोटे छोटे, तो ये क्या हो गया, ये आपके कज़न्स हो गए। इसी तरीके से मासी और मौसा जी के छोटे छोटे बच्चे, तो वो क्या हो गए, ये भी आपके कज़न हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपकी मम्मा का फैमिली ट्री। समझ गए ना। अगर समझ नहीं आया है तो वापस से एक बार वीडियो देखो और वापस से समझो, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपका फैमिली ट्री है वैसे ही मम्मा का भी फैमिली ट्री है। मम्मा के भी तो मम्मी पापा होते हैं, मम्मा के भाई भी होता है और मम्मा की सिस्टर भी होती है। और तो इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया आपका मदर्स फैमिली, हमने इसमें पढ़ी। और इसको हमने ट्री की तरह से क्यों बताया, क्योंकि ट्री की तरह एक फैमिली बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड माई मदर्स फैमिली ट्री, गेटिंग, ठीक है। अब यहाँ तक आपने और कौन कौन से हार्ड वर्ड्स पढ़ लिए, हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एवरीवन, ठीक। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं और एक हम लिख देते हैं फैमिली ट्री। तो अभी सारे के सारे हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। अभी आपको अपनी कॉपी में कुछ और नहीं लिखना है जब तक कि मैं नहीं कहती, ठीक है। तो अभी आपकी कॉपी में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, माई फैमिली, ठीक है। वो बहुत अच्छे से साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है। और अभी तक मैंने जितने भी हार्ड वर्ड्स लिखे हैं वो कॉपी करने हैं और उनको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, ठीक है। अभी आपको फैमिली ट्री समझ आया।
तो हमने आज क्या पढ़ा कि जिस तरीके से आपकी एक फैमिली होती है उसी तरीके से मम्मा की भी एक फैमिली होती है, ठीक है। और हमने फैमिली को फैमिली ट्री की तरह से दिखाया है, समझा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे एक ट्री बहुत स्ट्रांग होता है वैसे ही फैमिली भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मैं आपको कल आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक बस आप आपका होमवर्क पूरा करके रखिए, लर्न करिए ठीक से और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।